गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। कोर्ट जाने के पहले आप लोग के लिए 5 मिनट्स, इम्पॉर्टेंट 5 मिनट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, दैट इज मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम केसेस। ओवरव्यू ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम केसेस। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति के लिए क्या क्या लीगल रेमेडीज है, क्या कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी गाड़ी से किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, वो इंजर्ड हो सकता है या फिर उसका डेथ हो सकता है। अगर मान लिया जाता है कि इंजर्ड हो गया, तो ऐसे स्थिति में ये जो विक्टिम है, जिसको हम लोग पेडेस्ट्रियन भी कहते हैं, तो विक्टिम हो या पेडेस्ट्रियन हो, उनको तुरंत जो है हॉस्पिटल में ले जाना, जो व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है यानी व्हीकल्स के ड्राइवर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये अगर मान भी लेते हैं कि उनको यानी विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो हॉस्पिटल में फर्स्ट एड प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हॉस्पिटल जो है एक मेडिको लीगल केसेस के लिए, जिसको हम लोग MLC कहते हैं, इंफॉर्मेशन पुलिस को भेजेगा। तो या इधर विक्टिम खुद पुलिस को इन्फॉर्म करे या हॉस्पिटल के थ्रू पुलिस इन्फॉर्म हो, दोनों ही सिचुएशंस में पुलिस स्पॉट पे जाएगा, उनका वेरिफिकेशन करेगा। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 154 ऑफ IPC के अंदर FIR लॉज होगा, और FIR जब लॉज होगा तो ये चूंकि एक बेलेबल ऑफेंस है, सेक्शन 279 IPC के अंतर्गत तुरंत उनको बेल दे दिया जाएगा। अगर विक्टिम का डेथ हो जाता है तो निश्चित रूप से यहां सेक्शन 304A ऑफ द IPC के अंतर्गत कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस के तहत आपका FIR लॉज होगा। अगर सिंपल इंजरी है तो सेक्शन 337 धारा लगेंगे कि सिंपल इंजरी ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग। अगर ग्रीवियस इंजरी है तो इसमें सेक्शन 338 ऑफ IPC लगेंगे, यानी ग्रीवियस इंजरी ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो ये तो पुलिस केसेस होगा। अब हम लोग को जानना है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और विक्टिम या पेडेस्ट्रियन का डेथ हो गया या इंजर्ड हो गया, तो डेथ या इंजर्ड के स्थिति में क्या जो है विक्टिम कोई क्लेम पा सकता है? तो क्लेम पाने के लिए क्या FIR होना ही पर्याप्त है या कोई दूसरा कुछ केस या एप्लीकेशन डालना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, क्लेम पाने के लिए एक पैरेलल आपको एप्लीकेशन देना होगा। एक FIR जो है पुलिस केसेस, वो तो एक है ही, वो रहेगा। साथ में आपको 166 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा फॉर सीकिंग कंपनसेशन। इस कंपनसेशन का जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो ऐसे एप्लीकेशंस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिसर्स, जिसको हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स करते हैं, उनके तहत आपका केस को सुना जाएगा। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल ट्राइब्यूनल जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 165 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत किया गया। यानी ये एक ट्राइब्यूनल है। आपका जो 166 का एप्लीकेशन वो ट्राइब्यूनल में जाएगा। इस ट्राइब्यूनल आपके एप्लीकेशंस को देखेगा, डिटेल्स इसको एनालाइज करेगा। जैसे ही आपका जो है एप्लीकेशन आया तो पुलिस को एक नोटिस जाएगा, और पुलिस एक डार, जिसको हम लोग डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट कहते हैं, वो जो है कोर्ट में सबमिट करेगा।
इस डिटेल एक्सीडेंटल्स रिपोर्ट के बेसिस पे ये कौन करेगा? ये कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स डार जमा करेंगे कोर्ट में। इस बेसिस पे, इस डार के बेसिस पे कोर्ट क्या करेंगे? ऑफेंडिंग व्हीकल्स ओनर को एक नोटिस जारी करेगा, दूसरा नोटिस ड्राइवर को, व्हीकल के ड्राइवर को, और तीसरा इंश्योरर को, दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि ये इंश्योरेंस क्लेम की बात है, यहां पे हमारे एविडेंस एक्ट और सिविल प्रोसीड्यूर एक्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लंबा हो रहा है, फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट केसेस रिगार्डिंग द मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम्स, और क्या देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी का क्या दायित्व बनता है, क्या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम लोग देखेंगे कि दो अगर इंश्योरेंस कंपनी खड़ा हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन सी कंपनी को क्या लायबिलिटी होंगे। इसके अलावा हम लोग क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशंस, यूज ऑफ द मल्टीप्लायर्स कैसे होता है हमारे कंपनसेशंस क्लेम में, टोकन कंपनसेशंस क्या होता है, यूज ऑफ डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट के क्या रोल होंगे, केस लॉज क्या है, इंसिडेंटल कॉस्ट क्या होता है, इन सब विषयों पर हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।